हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी विद्यार्थी बहनों भाइयों का जय हिंद क्लासेज में दिल से स्वागत है। आप सभी विद्यार्थी बहनों भाइयों के लिए यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की डेली क्विज वीडियो में आप सीखेंगे विषम संख्याओं के वर्गों का अंतर निकालना। अब इसमें यह बात आती है कि विषम संख्याओं के विषय में कैसे जाने। विषम संख्याएं वो संख्या होती है जो दो से विभाजित नहीं होती हैं, उनका कोई अगर दो से विभाजन किया जाए तो उसमें रिमाइंडर जरूर बचता है। ठीक है, तो अब प्रश्न में चलते हैं हम। यहां पर प्रश्न है, दो क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का अंतर 56 है, तो वह संख्याएं क्या होंगी। तो अब आप ध्यान दीजिए कि क्रमागत विषम संख्या, अभी इसके पहले के वीडियो में आपको समझ बताया गया था कि दो क्रमागत सम संख्या। तो अब यहां पर जो प्रश्न है, दो क्रमागत विषम संख्या। दो क्रमागत विषम संख्या का तात्पर्य क्या होता है? क्रमागत विषम संख्या का तात्पर्य होता है कि क्रम के अनुसार आने वाली विषम संख्या। जैसे 3 के बाद अगली क्रमागत विषम संख्या होगी 5, 5 के बाद अगली क्रमागत विषम संख्या होगी 7। तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्रमागत विषम संख्या क्या होती है, क्रम के अनुसार से अगली विषम संख्या। ठीक है, तो हम प्रश्न में चलते हैं और प्रश्न को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो हमें यहां मानना होगा, माना पहली विषम संख्या बराबर यक्स, ये हमें मानना पड़ता है। ठीक है, जैसे इस प्रकार के प्रश्न होंगे तो आपको ये जरूर सॉल्व करते समय, स्टार्ट करते समय, उसका सॉल्यूशन निकालते समय ये जरूर मानना पड़ता है। अब तो दूसरी विषम संख्या, अब दूसरी विषम संख्या क्या होगी? यक्स में 2 जोड़ दिया जाए। जैसे 3 में 2 जोड़ने पे क्या मिलता था? 5। उसी तरह से अब जो संख्या हमने माना हुआ है उसमें हम 2 जोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगी x + 2। ठीक है, अब ये आपका प्रश्न स्टार्ट होता है, यहां से आपका सोल्यूशन करना। ठीक है, तो अब प्रश्न के अनुसार, प्रश्न जो कहता है उसके अनुसार से हम यहां पर एक व्यंजक बनाएंगे। ठीक है, प्रश्नानुसार लिखते हैं हम इसको, प्रश्नानुसार। प्रश्न क्या कहता है कि दो क्रमागत विषम संख्या के वर्गों का अंतर। ठीक है, तो हम यहां पर जो बड़ी संख्या है उससे छोटी संख्या को घटाएंगे, अर्थात x + 2 का होल स्क्वायर माइनस x का होल स्क्वायर, ये बराबर है 56 के। ठीक है, अब ये हमारा एक व्यंजक बन गया जो प्रश्न के अनुसार से है। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। यहां पर एक चीज देखिए बच्चे, यहीं पर त्रुटि कर रहे हैं या करते हैं, या आगे जो भी है नहीं समझ पाने के कारण से भ्रम करके वो गलत सूत्र प्रयोग कर देते हैं। तो उनको गलत सूत्र नहीं प्रयोग करना है, उनको यहां पर जब इस प्रकार का प्रतिबंध हो कि x + 2 का होल स्क्वायर, तो यहां पर वो a + b का होल स्क्वायर वाला फार्मूला यूज करें, और a + b का होल स्क्वायर जो विस्तृत करने पे आता है a² + b² + 2ab होता है। ठीक है, तो उसको यहां पर आप फॉरवर्ड करें, उसको यहां पर आगे बढ़ाएं, तो उसी हिसाब से अब इसको करते हैं तो ये हो जाता है हमारा x² + 4 + 4x, इतना हो जाता है, और ये -x² हो जाता है, ये बराबर 56 हो जाता है। ओके, अब यहां पर ये और ये संख्या दोनों बराबर है और प्लस माइनस है, आप देख रहे होंगे। तो इसको हम यहां पर क्या करेंगे? काट देंगे। क्या करेंगे? काट देंगे, क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस है, तो दोनों ये कट सकता है। तो अगला स्टेप जो आएगा वो क्या होगा? 4 + 4x बराबर 56। ठीक है, अब यहां पर हम LHS में जो संख्या राशि है उसको हम दूसरी तरफ RHS की तरफ ले जाते हैं, इसको हम पक्षांतर कहते हैं। इसको हमने बहुत सारी वीडियो जो बनी है उनमें हमने इसको बताया कि पक्षांतर करते समय संख्या राशि को एक तरफ और जो अक्षर संख्याएं होती है उसको एक तरफ ले लेते हैं। तो अब यहां पर हमारा 4x ये बराबर हो जाएगा 56 - 4, अर्थात यहां पर जो धनात्मक संख्या होती है वो दूसरी तरफ जाती है तो ऋणात्मक हो जाती है, इसलिए हमने यहां पर -4 लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहां पर हम x का मान निकालेंगे, तो ये अगले स्टेप पे आएगा क्या? 4x = 52, अर्थात 4x बराबर 52 आ गया। अब हम अगले स्टेप पे जाते हैं, तो यहां पर जो x का मान आएगा वो आएगा 4 × 4, 4 × 4, 4 × 12, कितना आ गया? x का मान यहां पर आ गया 13। ठीक है, अब
पहली विषम संख्या जो हमें प्राप्त हो गई यक्स का मान, अर्थात पहली विषम संख्या बराबर यक्स। तो यहां पर पहली विषम संख्या बराबर क्या प्राप्त हुई, यक्स। यक्स बराबर क्या है, 13। पहली विषम संख्या कितनी आ गई, 13 आ गई। अब हम दूसरी विषम संख्या निकालेंगे, तो यहां पर दूसरी विषम संख्या क्या होगी, दूसरी विषम संख्या, दूसरी विषम संख्या यहां क्या है, x प्लस 2, एक्स प्लस 2। तो ये बराबर क्या हो जाएगा, x का मान यहां पर कितना आ गया, 13। 13 धन 2 बराबर 15। तो ये आपका प्रश्न यहां पर सॉल्व हो गया। जो हमारी दोनों विषम संख्या होंगी जो क्रम के अनुसार से होंगी वो क्या होंगी, पहली विषम संख्या 13 और दूसरी विषम संख्या 15। हमने अभी आपको प्रश्न को के सॉल्यूशन के शुरू में ही बताया था कि ऐसी विषम संख्या यहां पर प्राप्त करनी है जो मतलब जिसका वर्गों का योगफल, सॉरी वर्गों का जो अंतर है वो यहां पर 56 आना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये 13 और 15 प्राप्त हो गई। उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया वीडियो तो प्लीज लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें प्रोत्साहन मिलता है, अगली वीडियो बनाने में बहुत मजा आता है। ठीक है, तो अब बारी आती है आपको दिए जाने वाले प्रश्न की, जिसमें आप अपने टैलेंट का, अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करके उसको हल करेंगे और हल करके कमेंट में उसका सॉल्यूशन पूरा देंगे। ठीक है, तो अब हम यहां पर इसको इरेज करके और आपके प्रश्नों को यहां पर देते हैं। और वो प्रश्न इसी जो प्रश्न अभी सॉल्व किया गया है इसी बेस्ड पर आधारित होगा, थोड़ा सा इसमें अंतर करके और इसी बेस्ड पर आधारित कर दिया जाता है। तो हम यहां पर थोड़ा सा परिवर्तन करते हैं। अब यहां पर जो परिवर्तन है उसके आधार पे हम यहां पर आपको एक नया प्रश्न बना के देते हैं, और वो प्रश्न है 3 क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल 155 है। ठीक है, तो वह संख्याएं क्या होंगी। यहां पर प्रश्न बहुत ही अच्छा है कि 3 क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल 155 है, तो वह संख्याएं क्या होंगी। प्रश्न को आप बेहतर तरीके से पढ़ करके समझ करके सॉल्व करेंगे और अपना सॉल्यूशन आप कमेंट में जरूर बताएंगे। आपका कमेंट का इंतजार हमें रहेगा। तो आप अभी वीडियो में बने रहे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।